नमस्कार, 6:30 बजे सबसे पुख्ता चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मेयर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आज सबसे पहले बात बीजेपी की। दिल्ली का दंगल यानी एमसीडी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के जरिए दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल दिया। बीजेपी ने गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक सभी वर्गों के लिए वादे किए। पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली। नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य की शुरुआत की है कि जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली वासी भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हमें दिल्ली के लोगों को सारी सुविधाएं देनी है। हमने अपनी तरफ से हमारा क्या संकल्प है हम आपको बता रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का नया कोई भी टैक्स एमसीडी में नहीं लगाएंगे। दिल्ली का दिल जीतने के लिए बीजेपी ने आज कुछ इसी अंदाज में वादों का पिटारा खोल दिया। एमसीडी चुनाव का घोषणा पत्र यानी अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यहाँ भी पीएम मोदी का चेहरा आगे रखकर गरीब और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की। घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा गरीब वोटरों पर रहा, जिसका जिक्र बीजेपी ने अपने कैंपेन सॉन्ग में भी किया है। झुग्गी झुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखराना है, सीसीटीवी एलईडी से सहज सुरक्षा लाना है, हर घर में पानी का नल हो, दिल्ली ग्रीन बनाना है। बीजेपी ने अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज करने का वादा किया, तो साथ ही गरीबों को मात्र 10 रुपए में भोजन मुहैया कराने का ऐलान किया। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए टैक्सी स्टैंड बनाने की भी घोषणा कर दी गई है। जिस दिल्ली में 16,000 की थाली की चर्चा हो, गली गली में लोग करा रहे हो, एमसीडी ने निर्णय लिया है कि हम दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराएंगे अपने भाई बहनों के लिए। सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए हम दिल्ली सरकार पे पूरा दबाव बनाएंगे। अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज नहीं करने के कारण एमसीडी उसमें फंड नहीं लगा पाती है। हम ऑटो रिक्शा और टैक्सी के लिए हमने संकल्प लिया है कि एमसीडी अपने लेवल पे जितना कर सकती है ऑटो रिक्शा और टैक्सी स्टैंड बनाएंगे। बीजेपी ने गरीब वोटरों के लिए वादों का पिटारा खोला तो मध्यम वर्ग के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। बीजेपी ने सबसे बड़ा वादा किया है कि अगर वो जीते तो 5 साल के दौरान दिल्ली में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। साथ ही लघु उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का भी वादा किया है। हमें दिल्ली के लोगों को सारी सुविधाएं देनी है, उनका सारा हक देना है, लेकिन हम किसी भी प्रकार का नया कोई भी टैक्स एमसीडी में नहीं लगाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग को फैक्ट्री लाइसेंस से मुक्त करेंगे। वैसे स्टार्टअप योजना के तहत इस कार्य को हम कर रहे हैं, जिसका लाभ नरेंद्र मोदी जी ने जो नीतियां बनाई एमसीडी कैसे कर सकती है। जानकारी के लिए आपको बताते चले, 23 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है। 10 साल से दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली एमसीडी में 272 वार्ड है। 2007 के चुनाव में बीजेपी ने 142 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एमसीडी की सत्ता पर तिबारा कब्जे के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन 10 साल से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का राज होने के बावजूद दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या गंदगी है। इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए कई ऐलान किए, तो साथ ही पूर्वांचली वोटरों को भी लुभाने की पूरी कोशिश की। आधुनिक मशीनों द्वारा सफाई को प्राथमिकता देंगे। दिल्ली को जितनी जनसंख्या है, दिल्ली की जितना लोड है, उसके लिए आधुनिक मशीनों का लगना सफाई के लिए बहुत जरूरी है और उसका हम संकल्प लेते हैं। छठ घाटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, घाटों का विकास किया जाएगा तथा उनकी नियमित सफाई हो, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। छठ से आजकल सिर्फ पूर्वांचल के लोग ही नहीं, सब लोग दिल्ली के हर समाज के लोग जुड़ने लगे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में झुग्गी झोपड़ी में कॉलोनी की तरह सुविधा देने का ऐलान किया, लोगों को स्थायी हेल्थ कार्ड देने का वादा किया।
निगम के स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य बीमा लागू किया जाएगा। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों का पक्का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी के संकल्प पत्र से एक बात तो साफ है कि बीजेपी का ज्यादा फोकस गरीब तबके के वोटर्स पर है और यही वजह है कि इस संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा वादे भी उन्हीं से किए गए हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी इस संकल्प पत्र को मात्र एक जुमला बता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2007 से लेके अब तक 10 वर्षों तक दिल्ली की जनता को धोखे में रखा है, पीठ में छुरा भोंका है। आपके तीखे हमलों का जवाब बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपने ही अंदाज में दिया। आप उनको कहिए कि 10 साल में जो बीजेपी ने पार्क बनाए कभी जाके बैठ जाए तो उनकी खांसी यहीं ठीक हो जाएगी, उनको बंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। आप उन पार्कों में बैठो तो क्या पार्क बनाई है एमसीडी ने, जो एलईडी लगाई है ना, उनको जाके कहिए कि एलईडी के नीचे बैठ जाए तो ज्ञान खुल जाए, ऐसा हो जाए। एमसीडी के चुनाव को अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता बीजेपी के इन वादों को सीरियसली लेती भी है या फिर मान लेती है कि कस्में वादे चुनाव के वादे हैं, वादों का क्या। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।